हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं बच्चों। आप लोग उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे बच्चों। तो बच्चों आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग शुरू कर रहे हैं क्लास 9th के मैथ को। ठीक है, जो कि है चैप्टर फर्स्ट। ठीक है, जो नाम है इसका संख्या पद्धति। बच्चों हम लोग अब हिंदी माध्यम की मैथ को, ठीक है, और साइंस को स्टार्टिंग से हम लोग पढ़ेंगे, जिनकी प्लेलिस्ट जो है बनाता जाऊँगा। इंग्लिश आपकी स्टार्ट हो गई है, उसकी प्लेलिस्ट भी बन गई है, जिसका पहला द रूट नॉट टेकन मैंने पढ़ा दिया है। बच्चों आप जा करके प्लेलिस्ट में बहुत अच्छे तरीके से अपनी पढ़ाई को कंप्लीट कर सकते हैं। बच्चों यहाँ पे हम लोग आज इस वीडियो में ना शुरू करेंगे चैप्टर अपने फर्स्ट को, मैथ के क्लास 9th, जो कि है संख्या पद्धति। तो बच्चों वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम ये जो भी नेक्स्ट वीडियो अपलोड करें तो आप तक बहुत जल्दी से पहुँच जाए। ठीक है, तो बच्चों आज की ये स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो चैप्टर फर्स्ट जो है संख्या पद्धति है। संख्या पद्धति में सबसे पहले तो पता होनी चाहिए संख्या क्या है। ठीक है, तो संख्या पता होनी चाहिए। संख्या वैसे बेसिकली तो कहते हैं अंकों का समूह, 5 6 7, तो कई सारे अंक इसमें हैं, तो ये ग्रुप हो गए, समूह हो गए, तो क्या बोली जाएगी, ये संख्या बोली जाएगी। ठीक है, तो यहाँ मैं इसको रब कर देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ संख्या देखते हैं ना, तो संख्या डिवाइड की गई है दो भागों में। एक तो वास्तविक संख्या होती है, दूसरी काल्पनिक संख्याएं होती हैं। तो वास्तविक संख्याएं होती हैं और काल्पनिक, तो हमें इस फिलहाल क्लास 9th में जो है ना वास्तविक संख्याओं के बारे में ही पढ़ना है, काल्पनिक संख्याओं को नहीं पढ़ना है। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं, हमारी ये वास्तविक संख्याओं को दो भागों में बांटा गया है, एक परमीय, दूसरी अपरमीय। अभी क्या है परमीय, क्या है अपरमीय, इसको बहुत ही अच्छे तरीके से बताता हूँ। फिर जैसे अभी चलो बता ही देता हूँ। परमीय क्या होता है। परमीय संख्या वो होती है बच्चों ना, जो p/q के रूप में व्यक्त करी जा सके। परमीय कौन सी होती है। परमीय संख्या वो संख्या होती है जो p/q के रूप में व्यक्त करी जा सके और q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, परमीय संख्या उसी संख्या को बोलेंगे हम लोग जो क्या हो कि p/q के रूप में हो और q नॉट इक्वल टू 0। जैसे अब मैं लिखूँ 4/5, ये देखना p/q के फॉर्म में है, इस फॉर्म में है, और q की जगह पे 0 भी नहीं है। बस बशर्ते आपको कंडीशन ये है कि q की जगह पे ना आपको 0 नहीं होना चाहिए। जैसे मैं 4/0 लिखूँ तो ये परमीय नहीं है, क्योंकि परमीय संख्या नहीं है। क्यों? क्योंकि अपान में क्या आ गया, 0 आ गया। ठीक है, तो 0 नहीं आनी चाहिए, बाकी और कुछ भी आ सकता है। हाँ, एक कंडीशन ये भी कि अगर मैं पूछूं भाई बताना क्या 0/1 ये परमीय है, हाँ बिल्कुल है, क्योंकि क्यों की जगह पे 0 नहीं है। क्यों? क्यों नीचे होता है, जिसको हम हर बोलते हैं। ऊपर वाले को अंश बोलते हैं, ठीक है, और नीचे वाले को क्या बोलते हैं, हर। तो हर की जगह पे आपका 0 नहीं होना चाहिए, बस पूरी जो भिन्न होगी वो क्या हो जाएगी, परमीय संख्या हो जाएगी। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ 4 क्या एक परमीय संख्या है, तो हाँ बिल्कुल है। ठीक है, क्यों? क्योंकि हम किसी के भी अपान में 1 मान सकते हैं, तो बन गया हमारा p/q। ठीक है, तो भैया मैं कह सकता हूँ कोई भी संख्या होगी, कोई भी संख्या, जैसे यहाँ पे मैं लिखता हूँ 6, तो क्या एक परमीय है, बिल्कुल है, क्योंकि अपान में 1 मान सकते हैं। 1 मानने का मतलब होता है 1 से भाग देना, नीचे बटे का मतलब होता है नीचे जो भी संख्या है उससे भाग दे रहे हैं ऊपर को। तो जब हम 6 को 1 से डिवाइड करेंगे ना, तो क्या हो जाएगा, तो जब हम ना 6 को 1 से डिवाइड करेंगे तो हमारा फिर से 6 आ जाएगा। तो इसलिए हम क्या करेंगे कि किसी के भी अपान में 1 मान सकते हैं, तो ये हमारी परमीय हो गई। ठीक है, अब मैं पूछूं 0, तो क्या 0 एक परमीय संख्या है, बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि अपान में 1 मान सकते हैं, तो 0/1 ये परमीय हो सकता है, लेकिन 1/0 ये परमीय नहीं हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट अब देखते हैं अगला। ठीक है, परमीय हो गया, दूसरी अपरमीय। अपरमीय किसे कहते हैं, अपरमीय उसे बोलते हैं जो p/q के फॉर्म में ना हो। जैसे हमारा क्या हो सकता है, √2 और √3, है ना, इन सारी चीज़ों को जो रूट में हो, जैसे, और p/q के रूप में मतलब ना व्यक्त करा जा सके, तो उन सारी चीज़ों को अपरमीय संख्या कहते हैं। ठीक है, अब परमीय संख्या को दो भागों में बांटा गया, किसमें, दो भागों में। जैसे पहला पूर्णांक, दूसरा भिन्न। पूर्णांक की बात समझे ना, तो पूर्णांक क्या होता है, जो पूरा पूर्णांक हो। जैसे 6 हो गया, ठीक है, ये पूर्णांक है। 7 हो गया, ये पूर्णांक है। ठीक है, और उसके बाद में यहाँ 11 ये पूर्णांक है। 12 ये पूर्णांक है। ठीक है, अब बात करें ना पूर्णांक की, पूरा पूर्णांक मतलब कि जैसे 11.2 नहीं होना चाहिए, 11 ही होना चाहिए, या उसके अगले वाले देखें तो 12 ही होना चाहिए, और अपान वगैरह का भी सिस्टम नहीं होना है कि 6/3 ये एक पूर्णांक हो गया, नहीं भाई। पूर्णांक उसी चीज़ को बोलना है जो पूरा एक तरीके से अंक हो, आधा तिहाई नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब पूर्णांक देखें ना, तो पूर्णांक भैया आपके यहाँ पे एक तो ऋणात्मक पूर्णांक होते हैं और दूसरे धनात्मक पूर्णांक होते हैं। ऋणात्मक पूर्णांक में जैसे -1, -2, -3, इस तरीके से सारी चीज़ें आ सकती हैं। ठीक है, और यहाँ धनात्मक पूर्णांक में क्या होता है, धनात्मक पूर्णांक में प्लस के तुम्हारे नंबर्स आने चाहिए। जैसे 1 हो गया प्लस का, 2 हो गया, 3 हो गया, ये प्लस में रहने चाहिए। ठीक है, प्लस लिखा नहीं जाता, हालांकि मैं लिख देता हूँ। तो प्लस वाले जो नंबर्स होते हैं उनको धनात्मक पूर्णांक कहते हैं। और शून्य क्या होता है, शून्य हमारा ना, शून्य जो होता है वो ऐसा पूर्णांक होता है जो कि ना तो प्लस में होता है ना कि माइनस में होता है, जो ना तो प्लस में होता है ना ही माइनस में होता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये। अब अगला मैंने बताया था परमीय संख्या को दो भागों में, एक पूर्णांक और भिन्न। तो पूर्णांक तो हम लोगों ने समझ लिया, अब देखते हैं भिन्न। भिन्न क्या चीज़ होती है, तो भिन्न भैया होती है वही p/q का ही होता है, ये बस कुछ नहीं, बस ये दो तरीके की होती हैं। जैसे उचित भिन्न और अनुचित भिन्न। उचित भिन्न उसे बोलेंगे जिसका हर जो है, जिसके हर से अंश कम हो। जैसे मैं कहूँ 4/6, तो भैया इसका जो अंश है, ये अंश देखना हर से कम है, तो इसको बोलेंगे उचित भिन्न। क्या बोलेंगे, उचित भिन्न, जैसे ये हो गया। लेकिन अनुचित भिन्न उसे बोलेंगे, दूसरी टाइप की जो अनुचित भिन्न होती है, जस्ट इसकी
जैसे मैं बोलूँ 6/4, ठीक है, 6/4 हो गया, तो देखना ये अंश जो है ज़्यादा है इसके हर से, तो ये अनुचित भिन्न बोली जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से हमारी आ जाएगी भैया। अब आगे देखते हैं, यहाँ पे ये सारे कुछ हो गए जो है पूर्णांक वगैरह पढ़ लिए, लेकिन अब थोड़ी चीज़ें और पढ़ती हैं बचती हैं। जैसे आपको समझ लेना चाहिए कि यहीं पे प्राकृत संख्या क्या होती है। प्राकृत संख्या क्या होती है, ठीक है, प्राकृत संख्या वो संख्या होती है जो 1 2 3 4 5 इस तरीके से चलती है, ठीक है, और अनंत तक जाती है, ठीक है, इस तरीके से चलती रहती है अनंत तक, जहाँ तक आप सोच सके उसे प्राकृत संख्या बोलेंगे। 1 से शुरुआत होती है। लेकिन अगला देखें, आगे देखें ना, एक होती है पूर्ण संख्या। क्या होती है? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या ना होती है जो, भैया रात का थोड़ा सा माहौल है तो यहाँ पे कीड़े मकोड़े उड़ भी रहे हैं, ठीक है। तो पूर्णांक मतलब पूर्ण संख्या हम बता रहे थे, सॉरी, ठीक है। पूर्ण संख्या जो होती है ना, वो कहाँ से शुरू होती है? बस 1 1 2 3 ये सारे कलेक्शंस तो उसमें होते ही, लेकिन उसमें एक चीज़ और ऐड हो जाता है, वो है 0 0 1 2 3 इस तरीके से वो चलती रहती है, ठीक है। अब देखें अगला, तो यहाँ मैंने बता दिया। नेक्स्ट मैं पेज को टर्न कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या मैंने बताया कि हमारी जो प्राकृत संख्या है, प्राकृत संख्या हो जाएगी भैया 1 2 3 इस तरीके से चलती जाएगी, ठीक है। आगे पूर्ण संख्या देखें, पूर्ण संख्या ना, तो पूर्ण संख्या हमारी कहाँ से भैया हो जाएगी? वो 0 से हो जाएगी। 1 2 मतलब 2 और 3 इस तरीके से चलती जाएगी इन्फिनिटी तक, ठीक है। प्राकृत संख्या हो गया, पूर्ण संख्या हो गया, और ठीक है, परमीय संख्या बता ही दिया, अपरमीय संख्या बता ही दिया आपको, ठीक है। तो इस तरीके से हो जाएगी। अब चलते हैं हम डायरेक्टली अपने किताब में, देखते हैं क्या है, ठीक है। तो भैया इसमें देखें तो यहाँ पे सारा कुछ दिया है। पूर्ण संख्या भी आपको मैंने बता दी, पूर्ण संख्या यहाँ पे ये जो पूर्ण संख्या है इसको बता ही दिया, जिसे होल नंबर कहते हैं और डब्ल्यू से प्रकट किया जाता है, ठीक है। और पूर्णांक भी बता दिया आपको। पूर्णांक क्या होता है? पूरा अंक होता है, प्लस माइनस दोनों में आ सकता है, जिसे हम जेड से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। और हमारा क्या है यहाँ पे, और क्या है भाई? परमीय संख्या और अपरमीय संख्या यहाँ पे हो गया, और कुछ बचा हुआ है। हाँ, एक चीज़ यहाँ पे लिखा है, किन्हीं दो दी हुई परमीय संख्याओं के बीच अपरिमित रूप से अनेक परमीय संख्याएं होती हैं। जैसे मैं आपको यहाँ बताऊँ, अगर जैसे परमीय संख्या मैं 6/4 लिख दूँ और लिख दूँ 2/4, ठीक है। तो मतलब थोड़ा सा उल्टा लिख दिया, कोई बात नहीं, चलिए देखते हैं। तो बोला जाए कि चलो बताओ, इनके और इनके बीच में कितनी परमीय संख्या आप निकाल सकते हैं? ये है दोनों ही क्या? परमीय संख्या। और मैं आपको बता दूँ, दो परमीय संख्याओं के बीच में काफ़ी ज़्यादा आप अनंत रूप से जितनी भी निकालना चाहते हैं निकाल सकते हैं, ठीक है। काफ़ी अपरिमित रूप से अनेक, मतलब आप जितनी मर्जी आपकी उतनी परमीय संख्या निकाल सकते हैं, परमीय संख्या निकाल सकते हैं। जैसे मैं अगर चाहूँ तो इसमें इनके बीच में 5 परमीय संख्या निकाल सकता हूँ, 6 भी निकाल सकता हूँ, 7 भी निकाल सकता हूँ, ठीक है। मतलब जितना मतलब मेरा मन करे मैं निकाल सकता हूँ। तो ये चीज़ मैं बताऊँगा आपको नेक्स्ट, मतलब जब एक्सरसाइज में आएगी ये बात, तब कि कैसे निकालते हैं, ठीक है। चलिए अभी तो यहाँ पे फिलहाल मैं छोड़ देता हूँ। अब आ जाते हैं हम लोग डायरेक्टली अपने एक्सरसाइज 1.1 पर, ठीक है। एक्सरसाइज 1.1 में लिखा है, क्या शून्य एक परमीय संख्या है? पहला क्वेश्चन, क्या शून्य एक परमीय संख्या है? क्या आप इसे पी बाई क्यू के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, मतलब लिख सकते हैं, जहाँ पी और क्यू पूर्णांक है और क्यू नॉट इक्वल 0, ठीक है। तो यहाँ एक मिनट मैं इसको सही कर देता हूँ भैया, ठीक है, ताकि आपको और अच्छे से दिखाई पड़ जाए। यहाँ पे हाँ अभी लिखा है कि क्या बताइए, क्या शून्य एक परमीय संख्या है? तो भैया मैं आपको बता चुका हूँ, यहाँ पे 0 ऑलरेडी एक परमीय संख्या है, क्योंकि इसके अपान में 1 मान सकते हैं। लो बन गया पी अपान क्यों, और दूसरी हमारी जो कंडीशन है परमीय संख्या होने के लिए, क्यू नॉट इक्वल टू 0, क्यू की जगह पे 0 नहीं होने चाहिए, तो पी की जगह पे 0 है, ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन क्यू की जगह पे तो 0 नहीं है। एक मक्खी परेशान कर रखी है भैया, क्या बता दें इसको, ठीक है, अभी आना था इसको। खैर रात का भैया थोड़ा सा टाइम है, तो सारे अपना देखते हैं भाई, ठीक है। तो यहाँ हमारा क्या है, क्यू नॉट इक्वल 0, ठीक है। अरे यार मैं इसको क्या ही करूँ, बीच में आ जा रही, छोड़ो। तो क्यों क्या है हमारा? क्यों एक परमीय संख्या है, ठीक है। इसके लिए क्षमा चाहता हूँ भैया, ठीक है, मैं कुछ कर भी तो नहीं सकता हूँ इसके लिए फिलहाल अभी। तो यहाँ पे 0 क्या है? फाइनली एक परमीय संख्या है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो हमारा पहला क्वेश्चन है, तो इसको मैंने सॉल्व करवा दिया है। बस इसमें आपको लिखना है हाँ 0 एक परमीय संख्या है, 0 एक परमीय संख्या है, परमीय संख्या है, ठीक है, परमीय संख्या है, ठीक है, परमीय संख्या है। ये पहला नंबर सवाल है, क्योंकि 0 को हम कैसे भी लिख सकते हैं, 0.q लिख सकते हैं, और 0.1 लिख सकते हैं, और 1 मतलब q की जगह पे 0 भी नहीं है, ठीक है, इस तरीके से लिख सकते हैं। अगला देखें, यहाँ पे क्या लिखा है, 2, मतलब दूसरा नंबर सवाल लिखा, 3 और 4 के बीच में 6 परमीय संख्या ज्ञात कीजिए। अब वही चीज़ जो पीछे में छोड़ के आ रहे हैं, वही चीज़ यहाँ पे सॉल्व करवाते हैं। लिखा है 3 और 4 के बीच में 6 परमीय संख्या लिखिए। तो यहाँ पे दूसरा नंबर जो सवाल है 3 और 4 के बीच में, ठीक है, 3 और 4 के बीच में देखें तो भैया यहाँ पे मेरा क्या है, अपान में मैं 1 ले सकता हूँ, सबके कोई भी नंबर है, ठीक है। इनके बीच में हमें 6 परमीय संख्या निकालना है। ये हमारी परमीय संख्या बन गई, 6 परमीय संख्या निकालना है, तो हमें ऊपर नीचे 7 से मल्टीप्लाई कर देना है दोनों में, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 3 7 जा 21, और अपान का 1 1 जा 1, सॉरी 7 है, 7 1 जा 7, ठीक है। और दूसरा हमारा क्या हो जाएगा, 4 7 जा 28, और अपान का 7 1 जा 7, ठीक है। यहाँ पे सामने सामने का मल्टीप्लाई होता है भैया भिन्न में, आपको बता देता हूँ। तो ये हमारा इतना इधर बन गया और इतना हमारा इधर बन गया, ठीक है। तो अब मुझे बताइए 21/7 और 28/7 के बीच में आप परमीय संख्या निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। 21/7 के बीच बाद में 22/7, ठीक है। और क्या हो जाएगा, 23/7 और 24/7
और 25 बटा में 7 और 26 बटा में 7 और 27 बटा में 7, बाकी 28 तो आ ही जाएगा नेक्स्ट। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 6 परमीय संख्या निकल गई हैं। ठीक है, कितनी निकल गई? 6 परमीय संख्याएं निकल गई हैं 21 बटा 7 और 27 बटा मतलब 28 बटा 7 के बीच में। अब इसको निकाला कैसे जाता है मैं आपको बता देता हूँ। जैसे 3 और 4 के बीच में कितनी निकालने के लिए बोली थी? 6 निकालने के लिए बोली थी। तो इसका एक फॉर्मूला होता है बेसिक सा, n+1। n मतलब जितना बोला जाए निकालने के लिए। कितना निकालने के लिए बोला गया? 6 बोला गया, तो 6 में हम क्या कर देंगे? +1 कर देंगे, तो बन जाएगा कितना? 7। तो 7 से ही दोनों में हमें क्या कर देना होता है? मल्टीप्लाई कर देना होता है, ऊपर नीचे दोनों में। तो भैया दोनों के बीच में एक ज़्यादा सा डिफरेंस देखने को मिल जाता है। ठीक है, 21 और 28 के बीच में अपन में तो 7 है ही। ठीक है, तो इनके बीच में जितने भी नंबर्स होती हैं वो हम लिख लेते हैं उतना। ठीक है, तो ये हमारा फाइनली आंसर हो जाता है। और ये तभी करना है ऊपर नीचे गुणा n+1 जब हमारा ये डिनोमिनेटर मतलब जो हर है वो सेम रहे। देखना 3 बटे में 1 4 बटे में 1 दोनों के बटे में क्या था? 1 1 था, इसलिए मैंने 7 से मल्टीप्लाई कर दिया। अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं होंगे मतलब हर जो है सेम नहीं होगा ना, तो कैसे करना है उसको? हाँ, पहले सेम मतलब हर जो है ना उसको सेम सेम करना पड़ेगा, ऊपर नीचे कुछ गुणा करके। अभी अगर केस आता है ऐसा आपको बता देता हूँ मैं। ठीक है, बता दूंगा। चलो इसमें तो है नहीं भैया, नेक्स्ट वाले में भी सेम इसी तरीके है। चलो वो केस मैं बता देता हूँ। फाइनली ये क्वेश्चन में नहीं है, मतलब अपने मैथ की इस 1.1 में नहीं है, एक्स्ट्रा से बता देता हूँ। जैसे 3 बटे में 2 और क्या हो सकता है? और हो जाएगा और 5 बटे में 3। ठीक है, तो हमें क्या करना है? इनके बीच में मान लो 5 संख्या आपको निकालना है, 5 परमीय संख्या निकालना है। ठीक है, 5 परमीय संख्या निकालना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? पहले इनको हमें क्या करना पड़ेगा? बराबर करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें भैया मुझे इसको बराबर करना है, तो इससे 3 से ऊपर नीचे गुणा करा दो। ठीक है, और इसको बराबर करना है तो आप 2 से ऊपर नीचे गुणा करा दो। तो 3 त्रिका 9 बटे में 3 दूनी 6, और कितना आ जाएगा? और आ जाएगा हमारा 5 दूनी 10 और 3 मतलब 3 दूनी 6। अब देखना ये दोनों बराबर हो गए ना। अब मुझे कितना कितना निकालना है? परमीय संख्या 5 निकालना है, तो n+1 कर लेंगे, तो 5 1 6, तो ऊपर नीचे क्या कर देंगे? 6 से गुणा कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारा मान लो 9 छंग 54 हो जाएगा, और बटे में 6 छंग 36 हो जाएगा, और कितना हो जाएगा? 10 छंग 60 हो जाएगा, बटे में 6 छंग 36 हो जाएगा। तो 54 से 60 के बीच में आप 55 बटा 36 और 56 बटा 36 और 57 बटा 36 58 बटा 37 मतलब इस तरीके से 59 बटा में 36 और इस तरीके से 5 तुम्हारे निकल जाएंगे इसमें दोनों में। ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले हर को बराबर करना पड़ेगा ऊपर नीचे। ठीक है, गुणा करा करके अपोजिट वाले नंबर्स से हमें मल्टीप्लाई कर देना पड़ेगा ऊपर नीचे। ठीक है, जैसे इसको बराबर करना है मतलब इसके, तो यहाँ का नंबर उठाओ फटाक से ऊपर नीचे गुणा कराओ, और यहाँ का नंबर उठाओ फटाक से ऊपर नीचे इसमें गुणा करा दो। ठीक है, तो ये इस तरीके से किया जाएगा। अगला नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है 3 नंबर, ये 3 नंबर बोल रहा है 3/5 और 4/5 के बीच में 5 परमीय संख्या निकालिए। तो भैया ये तीसरा नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, जैसे लिखा है 3/5 और कौन सा है? और हो जाएगा 4 मतलब 5, इस तरीके से हो जाएगा। मुझे कितना निकालना है? 5 निकालना है, तो 5 निकालना है, तो 5 यहाँ पे मतलब n बराबर कितना आ गया? 5। मतलब अब यहाँ पे n+1 कर लो भैया, कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा कितना 5 प्लस का 1 बराबर कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो 6 मतलब 6। अब हमें क्या कर लेना? देख लेना, हर तो बराबर है। हाँ, हर बराबर है, तो 3/5 में गुणा कर देना है 6 से। 5 निकालना है तो 6 से करना पड़ेगा, ऊपर नीचे 6 से गुणा कर लो। अगला क्या है? 4/5 है, तो ऊपर नीचे कितने से गुणा कर दो? 6 से। ठीक है, तो 6 3 18 हो जाएगा, और 5 छंगे में 30 हो जाएगा। ठीक है, 5 छंग 30 सही है भाई। और अगला क्या है? 6 को 24 और 5 छंग 30, इतना हो जाएगा। अब हमें क्या करना पड़ेगा? इनके बीच में हमें जो भी नंबर्स हमें कितनी निकालनी थी? 5 निकालनी थी। चलो भाई ढूंढ लेते हैं। कभी ऐसा भी केस हो जाए भैया कि इनमें मान लो आपको कह रहा है 18/24, 18 और 24 के बीच में 18/30 और 24/30 के बीच में नंबर्स फाइंड करो। मान लो तुम्हें ऐसा नहीं कि 5 ही आए इनके बीच में, मान लो ज़्यादा का, यहाँ 18/36 आ रहा है, यहाँ मान लो 18/30। ठीक है, और 50/30 आ गए, तो इनके बीच में तो काफ़ी ज़्यादा नंबर्स हैं, हमको लेनी 5 ही है। तो आप 5 कोई भी ले सकते हो उनके बीच के, कोई जरूरी नहीं कि ये दोनों में हमेशा 5 ही आ जाए अगर 5 निकाल रहे हो तो। ठीक है, अरे वो छोड़िए, आप ये बताइए इसमें 19/30। ठीक है, और 20/30 और 21/30 और कौन सी हो जाएगी? 22/30 और 23/30। तो कितनी होगी? 1 2 3 4 5, ये पाँचों हमारी आ गई हैं। और हमको निकालना कितना था? 5 ही निकालना था। चलो 5 निकल गया। 18 और 24 के बीच में, 18 के बाद 19 और 24 के पहले 23। ठीक है, तो इस तरीके से हमारी क्या हो गई? फाइनली ये आंसर्स आ गई हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं यहाँ चौथे नंबर क्वेश्चन पे। चौथा नंबर क्वेश्चन कुछ ट्रू फॉल्स का है, इसको देख लेंगे हम लोग फटाक से अभी जस्ट। ठीक है, तो अभी 1 मिनट रुकते हैं हम लोग। तो बच्चों यहाँ पे अगला वाला जो क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें बोल रहा है कि यहाँ पे कुछ नीचे स्टेटमेंट दिए गए हैं, वो सत्य हैं या असत्य हैं, उनको अपने कारण के साथ में आपको उत्तर देना है। मतलब तो यहाँ पे 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं, ये सत्य होंगे या फिर असत्य होंगे, आपको इनको कारण के सहित बताना होगा। तो चलिए देखते हैं। पहला देखें, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक प्राकृत संख्या है पूर्ण संख्या होती है। तो क्या बात ही सही है? तो ये बिल्कुल सही है। क्यों सही है? कह रहा है प्राकृत संख्या जो होती हैं वो पूर्ण संख्या भी होती हैं, बिल्कुल होती है। मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। जो प्राकृत संख्याएं होती हैं, ये प्राकृत संख्याएं ये पूर्ण संख्याओं में आती हैं। ये प्राकृत संख्याएं 1 2 3 मान लीजिए ये सारी हैं, तो 1 2 3 ये सारी जहाँ से शुरू होती हैं वहाँ से ये सारी नंबर्स जो होती हैं पूर्ण संख्या के, ये जो कलेक्शंस हैं ना नंबर्स के 0 1 2 3 4, ये जो संग्रह है इसमें ये प्राकृत संख्याएं आती हैं। ठीक है, तो इसलिए ये प्राकृत संख्याएं एक पूर्ण संख्याएं होती हैं। ठीक है, तो इसलिए ये बात सत्य है कि जो भी प्राकृत संख्या होती है वो पूर्ण संख्या भी
होती है, ठीक है। तो ये बात सत्य है, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, इसलिए ये सत्य है। तो आपको लिखना है इसमें कुछ इस प्रकार से। मैं अभी वीडियो शूट कर रहा था तो वो पता नहीं कैसे कट हो गया भाई। तो इसमें आप लिख सकते हैं सत्य, क्योंकि पूर्ण संख्याओं के संग्रह में सभी प्राकृत संख्याएं होती हैं। क्योंकि जो पूर्ण संख्याओं की जो संग्रह होती है ना, पूर्ण संख्याओं की ये जो संग्रह है, कलेक्शंस है 0 1 2 3, इसमें क्या आती हैं? प्राकृत संख्याएं 1 2 3 1 2 3, ये सारी आती हैं, ठीक है। तो इसलिए प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है। तो आपको इस तरीके से आंसर लिख देना है। दूसरा वाला देखिए ना, दूसरा वाला लिखा है प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक, चलिए ये बात असत्य है, ठीक है। तो जैसे मैं उदाहरण के लिए -4 लिखता हूँ, तो -4 ये पूर्णांक तो है, ठीक है। पूर्णांक तो ये कह रहा है प्रत्येक पूर्णांक, क्या कह रहा है इसमें ये कह रहा है प्रत्येक पूर्णांक, ठीक है। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या है, प्रत्येक पूर्णांक, तो ये गलत बात है। प्रत्येक पूर्णांक, जैसे यहाँ पे एक मिनट, जैसे यहाँ प्रत्येक पूर्णांक क्या हो जाएगा? प्रत्येक पूर्णांक, जैसे कोई भी पूर्णांक ले लेते हैं, -4 ये भी एक पूर्णांक है, क्योंकि पूर्णांक प्लस में भी होता है माइनस में भी होता है। तो माइनस वाला पूर्णांक में ले लेता हूँ -4, तो ये पूर्णांक तो है, बट यह -4 एक पूर्णांक तो है, पूर्णांक तो है, लेकिन यह क्या नहीं है भैया? पूर्ण संख्या नहीं है। कह रहे हैं प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, तो ये बात गलत है। -4 एक पूर्णांक तो है, -4 एक पूर्णांक तो है, लेकिन यह पूर्ण संख्या नहीं है। पूर्ण संख्या नहीं, मतलब यहाँ पूरा लिख दीजिए, नहीं है। क्यों नहीं है आपको दिखाते हैं। -4 ये पूर्णांक तो है, लेकिन पूर्ण संख्या नहीं है। कि पूर्ण संख्या तो भैया 0 के पहले जाती ही नहीं है, और ये माइनस वाली जो सारी संख्याएं होती हैं ना 0 के पहले ही होती हैं। तो माइनस जो है, माइनस वाले जो मैं एक पूर्णांक ले रहा हूँ, तो ये पूर्ण मतलब पूर्णांक तो है, लेकिन ये पूर्ण संख्या नहीं है। हाँ, वो बात अलग की है कि प्लस वाला पूर्णांक आप लेंगे तो वो एक पूर्ण संख्या होगी, लेकिन इसने कहा प्रत्येक पूर्णांक, तो प्रत्येक पूर्णांक में से मैं मेरी मर्जी कोई भी पूर्णांक ले सकता हूँ। -4 लिया हूँ तो ये पूर्णांक तो है, बट ये पूर्ण संख्या नहीं है, तो इसलिए ये सारा कुछ हो जाएगा। तीसरा यहाँ पे लिखा है प्रत्येक परमीय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक परमीय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो कोई भी मैं परमीय संख्या ले लेता हूँ। परमीय संख्या अगर मैं लेता हूँ, जैसे मैं ले लेता हूँ तीसरी वाली जो बात मैं परमीय संख्या लेता हूँ ना, जैसे ये बात तो एकदम असत्य हो जाएगी। क्यों असत्य हो जाएगी भैया? जैसे क्योंकि 1/2 ये एक परमीय संख्या तो है, परमीय संख्या तो है, परंतु क्या, लेकिन यह एक पूर्ण संख्या नहीं है। क्योंकि पूर्ण संख्या में तो क्या आता है? पूर्ण संख्या नहीं है, ठीक है, संख्या नहीं है, ठीक। आप संख्या वगैरह शॉर्ट फॉर्म में ना लिख करके अच्छे से लिखिएगा, नहीं है, ठीक है। तो जैसे पूर्ण संख्या, ये परमीय संख्या तो है 1/2, बट लेकिन ये पूर्ण संख्या नहीं है। पूर्ण संख्या वो होता है जो 1 2 3 4 इस तरीके से होता है ना, तो ये 1/2 कभी भी पूर्ण संख्या नहीं होता। इसने क्या कहा था? प्रत्येक परमीय संख्या, ये परमीय संख्या तो है, पूर्ण संख्या होती है, तो मैं कहता हूँ नहीं होती। ये परमीय तो है लेकिन पूर्ण नहीं है, पूर्ण संख्या नहीं है। पूर्ण संख्या होती है 0 1 2 3, ये सारी चीज़ें होती हैं, होल नंबर। तो दोस्तों इस तरीके से हमारे साथ जुड़ करके आप अपनी पढ़ाई मतलब बहुत बेहतरीन कर सकते हैं। तो ये रहा हमारा 1.1। कैसी लगी आपको वीडियो? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आपको क्या समझ में आया, क्या नहीं समझ में आया, ज़रूर बताइएगा, ताकि हमें भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिले आपके एक कमेंट से, एक लाइक से, किस तरीके से क्या है मुझे भी समझ में आए। बच्चों, मैं अब इस तरीके से डेली अपने इस प्लेलिस्ट में मैथ में 1.1 से लेकर के शुरू कर रहा हूँ। आपको मैं वादा करता हूँ कि इस 2024-25 वाले सेशन में लास्ट तक चलते चलते ये कोर्स कंप्लीट करवा दूंगा। बस आप मेरे साथ जुड़े रहिए और डेली कुछ ना कुछ नया पढ़ते रहिए। मैं तीनों चीज़ का जो है चला रहा हूँ, मैथ का है, साइंस का है, इंग्लिश का है, ठीक है। तो इंग्लिश मैंने अपलोड कर दिया है, और उसके बाद में साइंस कल स्टार्ट की जाएगी। मैथ का यहाँ मैंने आज स्टार्ट कर दिया है, हालांकि जुलाई में स्टार्ट हो रहा है, कोई बात नहीं, लेकिन हम टाइमली आपकी सिलेबस को खत्म करेंगे हिंदी मीडियम को। तो आप हमारे साथ इस तरीके से जुड़े रहिए। धन्यवाद, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।